श्री विवेक के तनखा। सम्मानीय चेयर, मैं आज दुखी मन से कुछ बातें बोलने वाला हूं। उसका भाव आप ज़रूर एप्रिशिएट करिएगा। हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमारे देश की पार्टी पॉलिटिक्स इस स्तर तक पहुंच जाएगी कि हम अपने लीडर्स की सुरक्षा के बारे में भी भूल जाएंगे। मैं 18 वर्ष का था जब मेरे पिता ने मेरे को एक किताब भेंट की, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मुझे नेहरू जी की शख्सियत के बारे में समझ आया। मुझे ये समझ आया कि वो मोतीलाल नेहरू जी के सुपुत्र, बैरिस्टर की पढ़ाई खत्म करके इंडिया आए और सब कुछ छोड़ के, उनके पास उस वक्त सब कुछ था। सबसे बड़ी प्रैक्टिस थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और पिता के साथ स्वतंत्रता संग्राम में देश के लिए समर्पित हो गए। स्वतंत्रता संग्राम में नेहरू जी 9 बार जेल गए 1920 के बाद। 3225 दिन जेल में रहे। छह 1921 में जब वो पहली बार जेल गए थे तो उनको नहीं पता था कि वो एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं ऐसी परिवार के बारे में बोल रहा हूं। इस देश के इतिहास में 3 ऐसी घटना तो बहुत सारी हुई, मगर 3 ऐसी घटना थी जिसने इस देश का सोल को छुआ। पहली बार जब महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ 48 में। फिर इंदिरा जी का असैसिनेशन हुआ ऑन 31 अक्टूबर 84 में, और फिर राजीव जी का असैसिनेशन हुआ 21 मई 1991 में। हम गर्व से कहते हैं कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिस पार्टी के लीडर्स ने इस देश के लिए इतना बलिदान दिया। एसपीजी एक्ट का जन्म इंदिरा जी के बलिदान ने दिया था। 1984 में जब एक अनहोनी घटना हुई जिसकी ये देश कल्पना नहीं कर सकता था, एक नया फॉर्म ऑफ वायलेंस, टेररिज्म इस देश में सामने आया। सो बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एसपीजी का गठन हुआ था, और वो 3 साल तक बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो फोर्स, जो ग्रुप इकट्ठा हुआ था, उसने राजीव जी को प्रोटेक्शन दिया और उनकी फैमिली को प्रोटेक्शन दिया। उसके बाद 1988 में फर्स्ट टाइम एसपीजी का एक्ट पास हुआ, और वो प्रधानमंत्री और उसके परिवार के लिए उस वक्त फॉर्मलाइज किया गया, जो कि 84 के बाद गठन हुआ था। 1989 में सरकार बदली। पूरे देश को पता था कि राजीव जी के लाइफ में थ्रेट है। कई बार उस वक्त के जो प्रधानमंत्री जी थे उनसे रिक्वेस्ट की गई कि राजीव जी की प्रोटेक्शन लेवल बढ़ाइए, उनको एसपीजी का प्रोटेक्शन दिलवाइए। किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। हमारा दर्द यह है कि एक युवा नेता और जो एक युवा नेतृत्व इस देश को मिला था, वो नेतृत्व उस मिस्टेक कहे या इग्नोरेंस कहें, या जिस शब्दों में आप उसको डिस्क्राइब करें, या निग्लेक्ट कहें, वो नेतृत्व हमारे हाथ से छिन गया। 21 मई 1991 वो डिफाइनिंग मोमेंट था। उस दिन के बाद ये एक अमेंडमेंट आया इस एक्ट में,
और प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली के लिए ये एक्ट को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली के लिए इस एक्ट को एक्सटेंड किया गया, क्योंकि राजीव जी तब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे और वो जिंदा भी नहीं थे, इसलिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिलीज के लिए उनको एक्सटेंड किया गया। मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूं कि अभी थोड़ी देर पहले जब गृह मंत्री जी अपना प्रीफेस बता रहे थे इस एक्ट का, अमेंडमेंट एक्ट का, तो उसको वो ऐसे मैकेनिकली प्रेजेंट कर रहे थे जैसे ये एक्ट एक सामान्य एक्ट था जो प्रधानमंत्री के लिए बनाया गया था। ये सामान्य एक्ट नहीं था, ये इंदिरा जी की शहादत और राजीव जी की डेथ के बाद ये एक्ट एक प्रकार से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, प्राइम मिनिस्टर्स को भी और उनकी फैमिली को भी इन स्पेसिफिक। आपने जो 10 साल का प्रोटेक्शन था उसको 99 में 1 साल कर दिया जब बीजेपी गवर्नमेंट आई, और अब जो अमेंडमेंट आप लाए हैं उसने आपने 5 साल एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करने की बात की है, प्रोवाइडेड ही इज लिविंग और उनके परिवार उनके साथ रहते हैं। तो मतलब अब राजीव जी तो है नहीं, वो तो 91 में चले गए थे, तो इस परिवार को कोई प्रोटेक्शन वैसे ही नहीं मिल सकता इस एक्ट के तहत ना हो, अगर ये पास हो जाता है। और रेसिडेंस में नहीं रहते हो आप, उनके घर में नहीं रहते हो, तो वैसे ही आप इनएलिजिबल हो। तो एक प्रकार से आपने एक परिवार को बाहर करने के लिए इस एक्ट के ये एक्ट बनाया। आप तो वैसे भी उनको बाहर कर सकते थे रिव्यू करके, एक्ट की भी जरूरत नहीं थी आपको। आपने तो रिव्यू किया, उनकी सिक्योरिटी हटाई, Z+ सिक्योरिटी पे आप उनको ले आए। एसपीजी की सिक्योरिटी इज ऑफ अ हाई लेवल। आपके अकॉर्डिंग उनका थ्रेट का परसेप्शन है ही नहीं या कम है। क्या ये देश हित में हम कर रहे हैं? क्या हम अपने विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं? क्या हम अपने विपक्ष को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं इस देश में? किस प्रकार का प्रजातंत्र हम चाहते हैं? कि हम अपने विपक्ष की जो लीडर्स हैं उनको सुरक्षा हटाने के लिए हम अमेंडमेंट एक्ट ला रहे हैं। मेरे को नहीं लगता विश्व में अगर किसी भी देश में अगर इस बात की इस प्रकार से प्रेजेंटेशन होगा तो कोई भी इसको अच्छा एक्ट समझेगा। जिस परिवार ने इंदिरा जी को खोया, राजीव जी को खोया, अब आप क्या चाहते हैं कि कितने लोग और खोए जाएं? गॉड फॉरबिड। अगर मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस परिवार को आप प्रोटेक्ट करके रखिए, बट गॉड फॉरबिड अगर इस परिवार के साथ एक और हादसा अगर कहीं हुआ, हु विल टेक द ब्लेम? ब्लेम तो आप ही को लेना पड़ेगा। राजीव जी के साथ यह हुआ था, तब किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। आज हम भी फिर आपको बोल रहे हैं तो हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। अरे आप देखिए विश्व का माहौल क्या है, किस टाइम पे आप ये एक्ट ला रहे हो, जब पूरे विश्व में वायलेंस फैला हुआ है। इंडिया अछूता नहीं है और आप चाहते हो कि उनका सिक्योरिटी कवर कम हो जाए। 2 दिन पहले 3 दिन पहले प्रियंका जी क्या एक इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में पेपरों में आया, ये सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो गया? इसीलिए बिकॉज आपने सिक्योरिटी का लेवल गिरा दिया, डाउन कर दिया। मैं तो ये कहता हूं पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठिए, और ये पार्टी पॉलिटिक्स की चीज में नहीं है, सुरक्षा पार्टी पॉलिटिक्स की चीज नहीं है। कांग्रेस कार्यकाल में वाजपेयी जी और उनके परिवार को पूरे सम्मान के साथ सुरक्षा दी गई थी। किसी ने कभी नहीं बोला कि उनको या उनके परिवार को क्यों सुरक्षा दी जा रही है। इन चीजों में पार्टी पॉलिटिक्स होती भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। आज तो गृह मंत्री जी हैं हमारे सामने, मैं तो उनसे अच्छे भाव से विनम्र निवेदन करता हूं
आप इस परिवार को अगर अच्छी सुरक्षा प्रदान करेंगे, एसपीजी की अच्छी सुरक्षा देंगे, तो हम लोग सब देशवासी अनुग्रहित होंगे। हम चाहते हैं कि वो प्रोटेक्टेड रहें, सब लोग चाहते हैं वो प्रोटेक्टेड रहे। और अगर आप सोचते हैं कि उनका प्रोटेक्शन लेवल कम करके हम, एक जिद है, हम कम करेंगे, नीचा दिखाएंगे आप, तो करिए, ये आपके हाथ की बात है, आपके पास सत्ता है, आपके पास नंबर्स हैं। मगर विश्व और देश अगर कोई अनहोनी घटना हुई तो आपको माफ नहीं करेगा। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।